हेलो स्टूडेंट्स, ट्यूटोरियल अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग बिहार दरोगा मेंस मुख्य परीक्षा के लिए पहला सेट प्रैक्टिस देखेंगे। इस सेट में कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं जो बीपीएसएससी के सिलेबस पर आधारित हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। हर एक प्रश्न के साथ बनने वाले अन्य प्रश्न पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल से जुड़ जाएं। आगे और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो ये विषयवार कुछ सूची दी गई है कि कौन कौन से प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हैं। जैसे इतिहास से 12 प्रश्न, राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न हैं, भूगोल से 7 प्रश्न, विज्ञान से 10 प्रश्न हैं, समसामयिकी यानी करंट अफेयर से 6 प्रश्न दिए गए हैं और गणित और तर्क शक्ति मिला करके 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो कुल 50 प्रश्नों का ये एक संगम आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो अति संभावना है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल से कृषि संबंधित जानकारी मिलती है? तो पहला है ऑप्शन तीसरे मंडल, ऑप्शन बी 10वें मंडल, ऑप्शन सी चौथे मंडल, ऑप्शन डी 9वें मंडल। तो क्या होगा सही जवाब? जो लोग भी चैनल पर हैं बना रहे हैं तो वो अपना कमेंट करके आंसर ज़रूर भेजें कि आपने कितना सही किया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चौथे मंडल में। तो चौथे मंडल में कृषि संबंधित जानकारी मिलती है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी मिलती है जो विश्वामित्र द्वारा रचित है। जबकि 10वें मंडल में 4 वर्ण के बारे में वर्णन कर किया गया है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये चारों वर्ण का वर्णन जो है वो 10वें मंडल में किया गया है। जबकि 9वें मंडल में देवता सोम को ये समर्पित हैं। 177 श्लोक लगभग हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी वायु पुराण, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी शिव पुराण। तो क्या हो सकता है सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना माना जाता है जो आंध्र सातवाहन वंश से संबंध रखता है और इसी में सर्वप्रथम लिंग पूजा का प्रथम वर्णन उपलब्ध किया गया है। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, जबकि विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरत वंश और 10 राजाओं के बीच किस नदी के तट पर युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में उपलब्ध है? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी विपाशा नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी झेलम नदी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रावी नदी पर ये 10 राजाओं और भरत वंश के राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के शासक विम किडफिसिस के द्वारा जारी सिक्कों पर कौन सी आकृति नहीं मिलती है? ऑप्शन ए नाग, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी नंदी, ऑप्शन डी त्रिशूल। तो उस पर जो है वर्णन, उसमें 3 तो हैं लेकिन नाग का वर्णन उसमें नहीं है। नाग के चित्र को उस पर नहीं दर्शाया गया है, जबकि शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र को अंकित किया गया है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुर्कान ए चिहालगानी संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन महमूद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। ये 40 दीवानों की एक संगठन थी, तो इल्तुतमिश ने इस संगठन को बनाया था, जबकि बलबन ने इस संगठन का विनाश कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड एलिनबरो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग ने ही नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था, जबकि लॉर्ड एलिनबरो के काल में प्रथम आंग्ल और अफगान युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था, ये अगस्त 1843 ईस्वी में। जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करता था, जबकि लॉर्ड ऑकलैंड
के काल में ही प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, जो 1842 से 1844 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए इनाम कमीशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1850 ईस्वी, ऑप्शन बी 1852 ईस्वी, ऑप्शन सी 1854 ईस्वी, ऑप्शन डी 1848 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1852 ईस्वी में इस संगठन का निर्माण हुआ था, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर जान सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के संस्थापक थे, कह सकते हैं कि इन्होंने एक नियम चलाया था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी सआदत खां, ऑप्शन सी चिनकुलीज खां, ऑप्शन डी मोहम्मद रजा खां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सआदत खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह 1855 से 56, ऑप्शन बी ताना भगत आंदोलन 1914, ऑप्शन सी मोपला विद्रोह 1920 ईस्वी से 22 ईस्वी तक, नील विद्रोह 1836 से 62 ईस्वी। तो कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नील विद्रोह। तो नील विद्रोह जो हुआ था वो 1854 से 1862 ईस्वी में हुआ था, जो बंगाल बिहार के क्षेत्रों में ये प्रकट हुआ था और इसके नेता थे तिरुत सिंह। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड की विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी लॉर्ड एलिनबरो, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलेथगो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन ही था जिस समय रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 ईस्वी में विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? ऑप्शन ए 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी 1917 ईस्वी, ऑप्शन डी 1918 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1915 ईस्वी में केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा महात्मा गांधी को दी गई थी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। संस्था और संस्थापक के नाम दिए गए हैं, तो आपको सुमेलित करना है। आत्मीय सभा, बालिका विद्यालय, वेद समाज और परमहंस मंडली। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आत्मीय सभा थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाई गई थी, जबकि बालिका विद्यालय जो थी ये ज्योतिबा फूले के द्वारा, जबकि वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन और परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 32। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 15। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन बी लियोनस कार्टियस, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी एलिजा इम्पे। तो क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो क्या होगा सही जवाब? कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, और अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक कर देंगे। चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं हम लोग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 प्रकार के न्याय की चर्चा मिलती है। और वो कौन है 3 तरह के न्याय? तो पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनैतिक न्याय।
नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 56वां संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन, ऑप्शन डी 65वां संशोधन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? ऑप्शन ए 4वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची में इन चारों राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की गई है और यहाँ इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 105। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 75। तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 75 है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 64। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और यहाँ पर आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। तो ये बहुत ही थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो सकता है याद रखने के लिए, लेकिन ये फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 77, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 78 में ये वर्णित है कि प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के संवाद की कड़ी होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? परिषद और स्थापना वर्ष दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, ऑप्शन बी लोक सेवा आयोग 1926, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग 1950, ऑप्शन डी है अंतर्राज्य परिषद 1993। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राज्य परिषद 1993 में नहीं था, जबकि ये जून 1990 में गठित हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसकी प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। और ये अनुच्छेद 263 में वर्णित है, जो राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्रकलन समिति, ऑप्शन सी कार्य मंत्रणा समिति, ऑप्शन डी नियम समिति। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकलन समिति। तो प्रकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य केवल लोकसभा से ही होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। जबकि लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य और नियम समिति में भी 15 सदस्य होते हैं जो लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से भूगोल के क्वेश्चन आ गए हैं। तो भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी एप्साइड रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा में ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ा जाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी हांगकांग। तो क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हांगकांग।
तो हांगकांग में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ा जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंध, ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी ध्रुवीय कटिबंध। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंध ये कहलाता है। तो उष्ण कटिबंध 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री से 45 डिग्री साउथ, जबकि ध्रुवीय कटिबंध जो होते हैं वो 66 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री से 90 डिग्री साउथ में स्थित होते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर, ज्वालामुखी उद्गार में शीघ्र ही ठंडा होकर जम जाने वाले लावा के ठोस टुकड़े को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिस्ट, ऑप्शन बी सिंडर, ऑप्शन सी टीयर्स, ऑप्शन डी कोलिमा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिंडर कहा जाता है उसको। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 15,400 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 14,800 किलोमीटर, ऑप्शन डी 16,400 किलोमीटर। तो क्या होगा सही जवाब? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर की ये कुल लंबाई है, जबकि मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर के आसपास होती है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित का सही मिलान करें। यहाँ पर दर्रा दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, तो इसका सही मिलान करना है। दीफू दर्रा है, सिपकिला, नीति और तुजू, तो इसके राज्य बताने हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CBDA, यानी दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, जबकि तुजू दर्रा मणिपुर में है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य विस्तृत है? ऑप्शन ए सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, ऑप्शन बी सतलज एवं काली नदियों के मध्य, ऑप्शन सी काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य, ऑप्शन डी तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य। तो क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा काली एवं तिस्ता नदियों के मध्य, जबकि पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य आता है, जबकि कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य आता है, और असम हिमालय तिस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य आता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 फरवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 जनवरी। तो क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलोमीटर किसका सूचक है? ऑप्शन ए अवरक्त किरणों की उपस्थिति ज्ञात करने का यंत्र, ऑप्शन बी विकिरण को मापने का यंत्र, ऑप्शन सी आवाज रिकॉर्ड करने का यंत्र, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। तो क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवरक्त किरणों की उपस्थिति ज्ञात करने का यंत्र। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप कितना होता है? ऑप्शन ए 1800 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1600 डिग्री सेल्सियस से 2200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुनकरों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंगीन डिजाइन देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैलिडोस्कोप, ऑप्शन बी डायलेटोस्कोप, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन डी माइक्रोस्कोप। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप के द्वारा विभिन्न तरह के आकृतियों में डिजाइन देखने के लिए ये इस यंत्र का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं द्वारा आंख पर बना कोण किस यंत्र से नापते हैं? ऑप्शन ए क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी सेक्सटेंट, ऑप्शन सी आयरोटेंट, ऑप्शन डी सिल्कोटेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्सटेंट।
नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन के अल्कोहलिक विलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयोडीन टिंचर, ऑप्शन बी आयोडोल, ऑप्शन सी आयोडोहॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन टिंचर। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, किसी कांच को फोटोक्रोमिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो क्या होगा सही जवाब? चलिए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड। तो फोटोक्रोमिक कांच बनाने के लिए हम कांच में सिल्वर क्लोराइड को मिलाते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, चेचक रोग किस विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए मिक्सोवायरस, ऑप्शन बी वेरियोला वायरस, ऑप्शन सी आर्बोवायरस, ऑप्शन डी रैप्डोवायरस। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वेरियोला वायरस। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, क्रेब चक्र को संपन्न करने के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ क्रेब चक्र की बात की जा रही है। तो क्रेब चक्र होता क्या है? तो क्रेब चक्र एक श्वसन की एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है और CO2, H2O और ATP प्राप्त होता है, यानी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 46 ATP, ऑप्शन बी 48 ATP, ऑप्शन सी 38 ATP, ऑप्शन डी 40 ATP। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं करंट अफेयर के, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 1 जनवरी 2020 से UNO के 5 नए सुरक्षा परिषद के सदस्य बने हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें से नहीं है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जो नहीं है उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए एस्टोनिया, ऑप्शन बी ट्यूनीसिया, ऑप्शन सी ग्रीस, ऑप्शन डी वियतनाम। तो क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रीस। ग्रीस इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में RBI द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्तियों को रुपए की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया गया है? ऑप्शन ए मानी, ऑप्शन बी RBI दृष्टि, ऑप्शन सी सफल, ऑप्शन डी रोशन। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मनी। तो मनी एक लॉन्च किया गया है ऐप जो दृष्टिबाधित को मदद करता है रुपए को पहचानने में। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2019 डॉक्टर मंजू शर्मा को उनके किस क्षेत्र में अथक प्रयास के लिए दिया गया है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन डी समाज सेवा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वनस्पति विज्ञान में उनके अथक प्रयास के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने अपनी पहली टाइम बैंक योजना बनाई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य ने अपना पहला टाइम बैंक बनाया है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2020 में जारी डेमोक्रेसी सूची में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 44वां, ऑप्शन बी 48वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 51वां। तो जनवरी 2020 में जो डेमोक्रेसी सूचकांक जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान 51वां है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन ए पवन सुखदेव, ऑप्शन बी तरनजीत सिंह संधू, ऑप्शन सी वासुदेव मोही, ऑप्शन डी कुमार मुन्नन सिंह। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वासुदेव मोही को ये पुरस्कार दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन मैथ के हैं और 2 क्वेश्चन तर्क शक्ति के हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि a + b = 3 और ab = 4 है तो फिर aq + bq का मान बताना है। ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सही जवाब हो जाएगा 63। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2x डिवाइडेड बाई x² - 2x + 1 = 1/4 तो x + 1/x का मान बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आप यहाँ पर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 48 क्वेश्चन, यदि cot x = 2 तो 2 + 2 sin x × 1 - sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos x × 2 - 2 cos x, तो मान बताना है इसका। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4। तो कैलकुलेशन यहाँ दे दिया गया है, इस कैलकुलेशन को भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये रीजनिंग दिया गया है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो प्यूपा, अंडा, तितली और डिंभक, तो इसमें से सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सबसे पहले जो आएगा वो अंडा, उसके बाद डिंभक, उसके बाद प्यूपा और तब तितली बनेगी। अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि शब्द क्विकर को SXHENDT लिखा जाता है तो उसी कूट लिपि में ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तो DUNVKDT। तो इसको आप क्रमबद्ध करेंगे तो +2 +3 +4 इस तरह से ये आप, बहुत आसान है, बन सकता है। चलिए तो यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 50 प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक करने से हमें उत्साह मिलता है, तो और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।